हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज द हीट ऑफ combustion of solid benzoic acid at constant volume is minus 321.3 kilojoule at 27 degree Celsius. The heat of combustion at constant pressure is, our option is minus 321.3 minus 300 R. The second one is minus 321.30 positive sign 300 R. The next one is minus 321.3 minus 150 R. And the fourth one is minus 321.3 positive sign 900 R. So the key concept is heat of combustion is heat of combustion. क्लियर? तो आइए देखें हमें दिया हुआ क्या है। बोल रहा है सॉलिड बेंजोइक एसिड। क्या है? सॉलिड बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH, और क्योंकि सॉलिड बोला हुआ है तो ब्रैकेट में सॉलिड लिख दीजिए। इसको कंबस्ट कर रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबस्ट करेंगे तो बनेगा CO2 गैस एंड वाटर एज लिक्विड। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट किए जाए तो टोटल कितने हैं आपके? 6 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, और कार्बन देखें तो 7 है तो यहाँ पे आप 7 लगा दें। अब ऑक्सीजन काउंट करने का टाइम आ गया तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इन 2 को छोड़ दे और यहाँ पे काउंट करें तो ये 3 और 14 ये है टोटल, 7 2 या 14, तो ये हो जाएंगे आपके, यहाँ पे लगाएंगे 15/2 तो ये 15 प्लस 2 17 हो जाएंगे, ये 17 दिए हुए। तो बेसिकली आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है, तो यहाँ पे डेल्टा एच है आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा यू है आपके इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एनजी है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, और आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है आपका टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है विच इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है तो हम लोग साइड में से कर लेते हैं। तो हो जाएगा 27 प्लस 273, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 300 केल्विन में कन्वर्ट। नेक्स्ट है डेल्टा एन जी विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो केवल एक ही गैस है विच इज CO2, यहाँ आ जाएंगे 7, और इसमें देखें तो 15/2 एक गैस है, बाकी सॉलिड है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हम लोग इसे नहीं लिखते हैं क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट मैंने पहले ही बोल दिया है, डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ आ जाएगा, -1/2। अब यहाँ पे देखें कि आप जो डेल्टा एच है उसे आप बोल सकते हैं QP, जो आप बोला भी हुआ है हीट, ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या हीट ऑफ, लिख देते हैं कंबशन एट कांस्टेंट, ये तो QP है, प्रेशर हो जाएगा, सॉरी प्रेशर, और डेल्टा यू जो है आपका इसको लिख सकते हैं आप QV विच इज हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हमने पहले लिख दिया था, शायद लिख दिया होता, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पे भी ऐसा जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सिंपली हमें वैल्यूज रखनी है तो फॉर्मूला अब हमारा बन जाता है QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। हमें बहुत सारी वैल्यूज इसमें से पता चल चाहिए केवल R को छोड़ के, तो यहाँ पे लिखें इसको -321.3, ये हमें क्वेश्चनर ने दिया हुआ है, प्लस
इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2, आर की जगह पे आर लिख दें और टी की जगह आ जाएगा आपका 300। ठीक है, और इसको अगर और लिख दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो QP इज इक्वल टू -321.3 माइनस आ जाएगा आगे, और ये इससे कट जाएगा 150 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 150 आर। अब आप यहाँ से ऑप्शन चेक करें पीछे जाके, तो ऑप्शन देखें तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए मैं, तो पहला वाला तो नहीं बनता क्योंकि 150 आ रहा है। एक ही ऑप्शन बनता है, विच इज ऑप्शन थर्ड, -321.3 -150 आर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ